नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम आपकी हिंदी वीणा का 17 पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है बोलने वाली मात। मतलब बोलने वाली गुफा। मात का मतलब होता है बच्चों गुफा। सुने कहानी। एक कहानी बच्चों, एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई। अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक माद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। खरनखर नाम का एक शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत जोर की भूख लगी। वह शेर भोजन की तलाश में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर उसके हाथ में एक चूहा तक नहीं आया। भोजन की खोज में शाम को जब अंधेरा हो गया था और फिर उसे एक गुफा दिखी और वह रात को सोने के लिए उसी गुफा में चला गया। उस माद में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई न कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वह विश्राम करने के लिए उसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूँगा। यह सोचकर वह उस माद में एक ओर छिपकर बैठ गया। बच्चों, ये है वो गुफा और उसमें यह शेर बैठा हुआ है। उस गुफा में घुसकर शेर ने सोचा कि इस गुफा में तो कोई न कोई तो पशु अवश्य होगा। जब वह आराम करने के लिए इस गुफा में आएगा तो मैं उसे दबोच लूँगा। यह सोचकर शेर उस गुफा में एक तरफ छिपकर बैठ गया। उस माद में ददीपूछ नाम का एक सियार रहा करता था। वह माद की ओर आ रहा था। माद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह माद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के लिए नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य कोई सी घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि इस समय भी माद के भीतर ही है या निकल गया है। यह सियार बच्चों उसकी गुफा की तरफ देखते हुए और ये सब सोचते हुए, उस गुफा में ददीपूछ नाम का एक सियार रहता था। ये है ददीपूछ नाम का एक सियार। ददीपूछ शाम को गुफा में जाने लगा तो उसने किसी शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते देखे, परंतु वापस आने के निशान नहीं देखे। सियार ने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान गई। अब ददीपूछ को शक हो गया कि शेर उसकी गुफा में छिपकर बैठा है। ददीपूछ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पर उसे यह भी पता करना था कि गुफा में शेर है या नहीं। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। माद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी माद, ए मेरी माद। पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे हो क्या गया है? आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट झट बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा तब तुझे पुकारूँगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं माद के भीतर आऊँगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी माद में चला जाऊँगा। ददीपूछ ने एक चाल चली। उसने माद के द्वार पर जाकर गुफा के प्रवेश द्वार पर जाकर पुकारा, ए मेरी माद, ए मेरी माद, यानी कि ए मेरी गुफा, ए मेरी गुफा।
तू आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब भी मैं पुकारता था तू झट से बोलती थी। क्या तू यह भूल गई कि तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा तब मैं तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं गुफा के अंदर आऊँगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़कर दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह माँ सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा, आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है। उसने सोचा, यह माँ नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मात तो गूंज उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। यह बात सुनकर शेर ने सोचा, शायद यह गुफा मेरी वजह से बोल नहीं रही, अतः मैं ही उत्तर दे देता हूँ। नहीं बोला तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। यह सोचकर शेर ने अपनी तरफ से उत्तर में दहाड़ मारी। दहाड़ से मांद गुफा गूंज उठी। आसपास के जो भी पशु पक्षी थे वह सतर्क हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मात को बोलते हुए नहीं सुना। सियार अब समझ गया कि माद में शेर छिपा बैठा है और वह वहां से भाग गया। शेर अब शिकार की चालाकी समझ गया। ये कहानी जो लिखी है ये भगवान सिंह ने लिखी है बच्चों। नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित पंचतंत्र की कहानियां ससाभार। ये एक सियार और शेर की कहानी थी बच्चों। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है बच्चों, आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं? तो आपको भूख लगती है तो आपको क्या क्या खाने की इच्छा होती है? उत्तर लिखेंगे। चॉकलेट होती है ना इच्छा चॉकलेट खाने की। चॉकलेट, आइसक्रीम, आलू पराठा, चावल, फल, खीर पूरी आदि। दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं? किस किस पशु के देखे हैं? तो आपने किसी पशु के पैर के निशान देखे हैं और किस किस के देखेंगे? तो हम लिखेंगे, हाँ मैंने गाय, कुत्ता, बिल्ली और चूहे के पैर के चिन्ह देखे हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, सिंह माद यानी गुफा में रहता है। माद में कौन कौन से जानवर रहते हैं? यानी कि गुफा में कौन कौन से जानवर रहते हैं? हम लिखेंगे, माद में गीदड़, भालू, लोमड़ी, चीता और बाघ। आदि जानवर
रहते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति? तो बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति? तो हम लिखेंगे कठिन समय में हमेशा बुद्धि ही अधिक काम आती है। बुद्धि के प्रयोग से व्यक्ति हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, दधीपुछ ने कैसे जाना कि माद में खर नखर बैठा है? दधीपुछ ने खर नखर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए तो देखे, परंतु बाहर आते हुए नहीं। इस कारण उसे शक हुआ कि गुफा के अंदर खर नखर है। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में सिंह का नाम खरनखर है और सियार का नाम दधीपुछ। आप इनके क्या नाम रखेंगे? तो आप इनके क्या नाम रखेंगे? मैं खरनखर का नाम विजय और दधीपुछ का नाम राका रखूंगा। जो भी आप रखना चाहते हैं बच्चों, इन दोनों के नाम वो लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है, यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते? यदि आप शेर के स्थान पर होते तो क्या करते? यदि मैं सिंह के स्थान पर होता तो मैं सियार की बातों में कभी नहीं आता और वही चुपचाप बैठकर सियार के भीतर आने की प्रतीक्षा करता। चौथा प्रश्न है बच्चों, जब सियार ने पुकारा ए मेरी मात, ए मेरी मात, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? सिंह ने दहाड़ते हुए सियार को अंदर आने के लिए कहा होगा। शब्दों का खेल। पहला है, कहानी में माद शब्द कितनी बार आया है? कहानी में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो कहानी में माद शब्द कितनी बार आया है, हम कहानी में देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 16 17। तो कितनी बार माद शब्द आया कहानी में बच्चों? 17 बार। तो हम लिखेंगे कहानी में माद शब्द 17 बार आया है। 17 बार आया है। दूसरा प्रश्न है, कहानी में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो कहानी में आए हुए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटकर लिखना है बच्चों। तो हम कहानी में देखेंगे चंद्र बिंदु वाले शब्द। पहला है अंधेरा, माद, दबोच, लूंगा, लूंगा, आऊंगा, पुकारूंगा। हम लिखेंगे बच्चों अंधेरा, पुकारूंगा, माद और गूंज। तीसरा प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। तो समान अर्थ वाले शब्द की जोड़ी बनानी बच्चों, जैसे यहाँ पर दिया गया है शेर और सिंह। शेर भी कहा जाता है और सिंह भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे और गुफा, जंगल, द्वार, माद, दरवाजा, सिंह, वन। तो हम देखेंगे गुफा, जंगल, गुफा का मतलब होता है माद, जंगल, वन, द्वार, दरवाजा, जवान, सॉरी, चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य को पूरा कीजिए। नदी, पहाड़, झरना, पेड़, गुफा, माद, तितली, हवा, बादल, जाल। तो हम उदाहरण, भूल गई, भूल गया। उदाहरण, माद क्या तू भूल गई, और उदाहरण, जाल क्या तू भूल गया। हम लिखेंगे हवा क्या तू भूल गई, तितली क्या तू भूल गई, माद क्या तू भूल गई, नदी क्या तू भूल गई। ये है स्त्रीलिंग बच्चों, इसमें क्या तू भूल गई आएगा, और ये पुल्लिंग शब्द
पेड़। क्या तू भूल गया? पहाड़। क्या तू भूल गया? बादल। जाल। ये पुल्लिंग शब्द है बच्चों और ये स्त्रीलिंग शब्द है। 5वां प्रश्न है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बाहर, चुप, जवान, सचमुच, याद, उजाला। अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था। कह दिया गया है कि सिंह इस समय भी माद के भीतर है या बाहर निकल गया। ख है, आज बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो। ग है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले तो मैं जवान था। घ है, यह माद झूठ मूठ की जवाब देती है या फिर सचमुच बोलती है। छठा प्रश्न है बच्चों, सही अर्थ की जोड़ी बनाइए। एक छुआ तक हाथ नहीं लगा। कोई शिकार नहीं मिला। मेरी जान पर ही आ जाती। बड़े संकट में फंस गया। और घ दिया गया है, सियार वहां से चंपत हो गया मतलब भाग गया। 7वां प्रश्न है, अपने मन से वाक्य बनाइए। उदाहरण, यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। क दिया गया है, यदि बोला तो झगड़ा हो जाएगा। ख है, यदि अधिक वर्षा हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। ग है, यदि कड़ी धूप हुई तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। घ है, यदि अंधेरा हुआ तो हमें लाइट की जरूरत होगी। कला की कलाकारियाँ। पहला प्रश्न है, यहाँ सी व सियार का मुखौटा दिया गया है। आप दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार मुखौटा बनाइए। सिंह का मुखौटा। सिंह के मुंह की आकृति बनाइए, रंग भरिए। अब बाहरी रेखा से काट लीजिए, दोनों किनारों पर छेद कीजिए और धागा बांधिए। सियार का मुखौटा आपको इसी तरह बनाना है बच्चों। आपको जो भी अच्छा लगे वो बनाइए, सियार का मुखौटा या सिंह का मुखौटा। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने किसी पशु के पद चिन्ह देखे हैं? अब अपने आसपास किसी पशु के पद चिन्ह खोजिए और यहाँ उसका नाम लिखिए। दिए गए स्थान पर उसका चित्र बनाइए। तो आपको यहाँ पर पद चिन्ह यानी कि पैर के चिन्ह ढूंढना है बच्चों, किसी भी पशु के, और फिर यहाँ पर उसका चित्र बनाना है। थैंक यू बच्चों। ऐसी ही अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।